जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी पर आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले ऐवान की अहम खबरें। वक्फा सवाल के दौरान 5 मुख्तसर नोटिस और 4 सितारे वाले सवालों पर ऐवान में बहस। तवज्जो दिलाओ तहरीक की 4 इत्तलाआत पर हुकूमत का बयान और झारखंड रियासत यूनिवर्सिटी बिल 2025 कानून साज असेंबली के जरिए वापस लिया गया और झारखंड रियासत यूनिवर्सिटी बिल 2026 कानून साज असेंबली से पास। कानून साज असेंबली के बजट इजलास का आज 16वां दिन था। आज दर्जा सवाल 3 में मुंतखब महकमों के कुल 70 सवाल फहरिस्त में दर्ज थे। इसमें जनाब अमित कुमार यादव, जनाब आलोक कुमार चौरसिया, जनाब सरयू राय, जनाब अमित कुमार, जनाब अनंत प्रताप देव, डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता और जनाब नागेंद्र महतो के सवाल का जवाब ऐवान में दिया गया। NHI के तहत वहाँ मार्केट बना है सरकारी जमीन पर, और NHI जो मार्केट बनाया है उसमें जो दुकानें बनी, उन दुकानों में जो वसूली होता है उसमें जो सरकार के द्वारा बनाई गई है जो NH के तहत, उसका किराया कम है और जो जनता खुद अपने लागत पूंजी से बनाई है उसका किराया अधिक है। और जो पुराना 2008 के बने हुए दुकानों के रेंट को रिवाइज करने की बात है, उसको जिला परिषद अंचल अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। ये वक्फा सिफर की सभी इत्तलाआत को ऐवान में मुतल्लिका अरकान के जरिए पढ़ा गया। अध्यक्ष महोदय, जुगसलाई क्षेत्र के कई लोग सरायकेला खरसावां जिला में संचालित रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं। कंपनी प्रबंधन द्वारा सरकार से निर्धारित किसी भी मापदंडों का पालन नहीं करने जैसे कर्मचारी बीमा, ओवरटाइम का भुगतान, स्थानीय को 75% आरक्षण, कर्मचारियों का इलाज, शुद्ध पेयजल और कैंटीन की सुविधा तक नहीं दी जाती है। मैं आसन से प्रणीत कंपनी पर जांच एवं कार्रवाई की मांग करता हूँ। बात तवज्जो दिलाओ तहरीक की करें तो जनाब हेमलाल मुर्मू, जनाब नागेंद्र महतो, जनाब नमन बिक्सल कोंगाड़ी और जनाब चंद्रदेव महतो के तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलाआत को पढ़ा गया और इस पर मुतल्लिका वज़रा का बयान लिया गया। मेरा ये ध्यानाकर्षण सूचना है, हमारे क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में हिरनपुर सबसे घनी आबादी वाला प्रखंड है। वहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण 17 बरस पहले शुरू हुआ था। अभी तक सामुदायिक भवन वहाँ पर नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और एक जर्जर भवन में चलाया जा रहा है स्वास्थ्य केंद्र। ये तो हम लोग कराते हैं सर, जब भवन विभाग करता है इसका, ताकि बिल्डिंग हमारा बढ़िया बने, हॉस्पिटल में बढ़िया बने। लेकिन फिर भी हम आश्वस्त करते हैं सर कि हम बहुत जल्द प्रकरण राशि अवेलेबल हो गया है, हम वहाँ पर नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हम हिरनपुर जो पाकुड़ जिला के अंतर्गत आता है महोदय, हम बनवाएंगे। आज वजीर मालियात के जरिए 5वां रियासती मालियाती कमीशन की दूसरी रिपोर्ट व उस सिलसिले में फॉलो अप एक्शन से मुताल्लिक वजाहती मेमोरेंडम की कॉपी ईवान की मेज पर रखी गई। मंत्री प्रभारी वित्त महोदय, मैं पंचम राज्य वित्त आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन एवं एतत् संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। ऐवान के दूसरे मरहले में कानून से मुताल्लिक काम पूरे किए गए। आज झारखंड कानून साज असेंबली के कवायदे कार्रवाई व कामकाज का ज़ाब्ता 110 के तहत झारखंड रियासत यूनिवर्सिटी बिल 2025 को ऐवान के ज़रिए वापस लिया गया। यह बिल 26 अगस्त 2025 को कानून साज असेंबली के ज़रिए पास किया गया था। इसके बदले में आज झारखंड रियासत यूनिवर्सिटी बिल 2026 ऐवान के ज़रिए पास किया गया। इस बिल में तरमीम की तजवीज़ इज़्ज़तमाब रुकन जनाब राज सिन्हा, जनाब अमित कुमार यादव और जनाब जयराम कुमार महतो के ज़रिए लाया गया था। झारखंड
झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 दिनांक 26 अगस्त 2025 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात महामहिम राज्यपाल महोदय की सहमति प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। विभाग के स्व आकलन के दौरान कतिपय प्रावधानों को संशोधन करने की आवश्यकता महसूस होने पर उक्त विधेयक के स्थान पर सरकार एक नया विधेयक प्रस्तावित करने का विचार रखती है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 110 के आलोक में विधानसभा से दिनांक 26 अगस्त 2025 को पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 सभा द्वारा वापस लिया जाए। प्रभारी मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। पहले तो अध्यक्ष महोदय मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा महोदय, आखिर यहाँ पे विधेयक पेश करना और उस पर चर्चा करना इसका औचित्य क्या है महोदय? महोदय 135 पृष्ठ का यह विधेयक है। माननीय मंत्री जी तो विद्वान है, हम लोग उतना विद्वान नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह कल 3 बजे तक का समय दिया गया अध्यक्ष महोदय संशोधन देने के लिए, और 135 पृष्ठ का विधेयक अध्यक्ष महोदय। तो यह तो अगर माना जाए कि और उसमें बड़ी लंबी चौड़ी त्रुटि संकट त्रुटि अभी माननीय मंत्री जी पढ़ भी रहे थे अध्यक्ष महोदय, 2-3 पन्नों का मुझे लगा महोदय, फिर तो इस प्रकार से विधेयक सीधे सीधे आए लाए और पास कर दिया जाए, कोई फिर चर्चा करने का मौका देने का फिर इसका औचित्य क्या है? जब हम पूरी तरह से विधेयक को पढ़ ही नहीं पाए। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ। मौजूदा सेशन में कुल 96 दरखास्त मंजूर हुए हैं। आज उन सभी दरखास्तों को महकमाना जवाब के लिए मुताल्लिका महकमा को भेजे जाने का हुक्म ऐवान के जरिए दिया गया। माननीय सदस्यगण, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 263(1) के तहत चलते सत्र में दिनांक 18/2/26 से 16/3/2026 तक कुल 96 निवेदन स्वीकृत हुए हैं। यदि सदन की सहमति हो तो स्वीकृत सभी निवेदनों को संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। इसके बाद ऐवान की कार्रवाई कल 18 मार्च के 11 बजे दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 18 मार्च 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। you